Welcome friends, you are watching my channel at the rate Vishal Sir 95. Before you studied kinds of parts of speech, now we have to focus on verbs and their kinds. अभी हम सीखने वाले हैं क्रियापद और उसके प्रकार. You know that verb is an action word. जो शब्द क्रिया दिखाता है उसे हम verb कहते हैं. Let us start now. Action verb, just I told you. अभी मैंने आपको बताया है कि action word का मतलब है verb. It shows action, कि वह सेंटेंस में एक्शन बताता है, कृति बताता है. एग्जाम्पल्स: शी रन्स एवरी मॉर्निंग, दे प्ले फुटबॉल. हियर यू सी रन्स. रन्स ये जो वर्ड है, यह शब्द हमें कृति के बारे में बताता है. इसे हम क्रियापद कहते हैं. दे प्ले प्ले दे प्ले दे प्ले फुटबॉल. नाउ द नेक्स्ट. अब हम सीखने वाले हैं लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब का मतलब है कि जो शब्द जोड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विथ मोर इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल्स: ही इज हैप्पी, वी आर हैप्पी, दे आर हैप्पी. शी सीम्स टायर्ड, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं. यू आर हैप्पी, तुम खुश है. तो इस तरह से यहाँ इज, सिम्स, ये जो लिंकिंग वर्ब्स जिसमें आते हैं वह सेंटेंस बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है. सो गाइस, मुझे लगा कि आपको अभी समझ में आया होगा कि यहाँ हम लिंकिंग वर्ब्स जो है उनका उपयोग किस तरह से करते हैं. अभी हम आगे सीखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब क्रियापद मदद करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. यानी कि यहां देखो आप, शी इज रीडिंग अ बुक. इज, इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब, सहायकारी क्रियापद है कि जो मेन वर्ब को, यम ही, रीडिंग यह मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को क्या करता है, मदद करता है. तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज. दे हैव फिनिश्ड वर्क. सो हियर हैव इज हेल्पिंग वर्ब एंड फिनिश्ड इट इज मेन वर्ब. सो इस सेंटेंस में देखो, दे हैव फिनिश्ड वर्क, उन्होंने काम किया है. सो इस वाक्य में हैव जो है वह सहायकारी क्रियापद है और फिनिश जो है वह मेन वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं, कि यह बगैर हेल्पिंग वर्ब के यह सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता. सो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. एज यू सी हियर, नेक्स्ट सेंटेंस, द बेबी इज स्विमिंग. अभी इस वाक्य में देखो, यहाँ बेबी यह सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के आगे जो मदद कर रहा है वह हेल्पिंग वर्ब इसमें है, इज. और मेन वर्ब यहाँ है स्विमिंग, उसको आईएनजी सफिक्स लगाया है. सो द बेबी इज स्विमिंग. तो इस तरह से आज आप सीख गए हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह से वाक्य में किया जाता है. अभी हम आगे पढ़ेंगे.
अभी देखो नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो इसे हम कहते हैं कि वो सकर्मक क्रियापद उसे कहते हैं कि यह ट्रांजिटिव का मतलब है इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। वह वाक्य पूरा करने के लिए कर्म का उपयोग किया जाता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे हम सकर्मक क्रियापद कहते हैं कि जहां सकर्मक क्रियापद का यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखो शी रोट अ लेटर, यहाँ शी सब्जेक्ट है, रोट एंड वर्ब अ लेटर, इस अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, वर्ब इज रोट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव सेंटेंस के लिए हमेशा हमें कर्म का उपयोग करना होगा, बगैर कर्म के हम इस सेंटेंस को नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये जो ट्रिक है, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक आप यूज करेंगे तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब जल्दी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको दो क्वेश्चंस है कि जो रूल्स आपको ख्याल में रखने हैं। सो फर्स्ट वाला रूल है टू गेट transitive sentence, to get transitive sentence ask the question what to the verb to get direct object। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट कर्म है वह चाहिए तो हमें व्हाट का यूज करना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए व्हाट का उपयोग करके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पा सकते हैं। सो इससे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और जो सेकेंड में है टू फाइंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आस्क द क्वेश्चन whom to the verb। ask the question whom to the verb। अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना है तो हम इसके लिए whom वर्ड का उपयोग करेंगे और whom से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो उस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रियापद वाक्य कहते हैं। तो गाइस आपके समझ में आ गया कि किस तरह से हमने ये दो रूल्स का उपयोग किया और इनका उपयोग करके ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से हम खोज सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो हियर ही बॉट अ कार। So in this sentence, he bought a car. If you ask question using what to find direct object, अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप what से प्रश्न पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल what did he buy। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वही सेंटेंस में है, तो वो आंसर क्या है, अ कार। सो अ कार का मतलब व्हाट से आ गया, तो इसमें जो ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही सेंटेंस ट्रांजिटिव है और वो ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
कर्म ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि अभी मैंने सिखाया आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब को कर्म का उपयोग होता है, उसमें कर्म होता है, पर इंट्रांजिटिव वर्ब में कर्म नहीं होता। बगैर कर्म के यह पूरा सेंटेंस मीनिंगफुल बनाता है। इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेंसिबल सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, तो इसे हम अकर्मक क्रियापद कहते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब है, तो इसके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब है इसको कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और इफ यू आस्क टू फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग व्हाट टू द वर्ब, you cannot get answer, then that is intransitive verb. Or if you use their whom word to get their indirect object, you cannot find their answer, that is called intransitive verb. और intransitive सेंटेंस जो होते हैं, इस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस am is are, was were plus adjective adverb prepositional phrase और noun। सो यह जो स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके 100% इंट्रांजिटिव सेंटेंस फाइंड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। बहुत आसान है, इसका उपयोग करके तुम्हें क्वेश्चन का यूज नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल ट्रिक अभी मैंने बताई। तो ये सेंटेंस आ गया, ये देखो, इसमें अभी आई एम हैप्पी, सिंपल एग्जांपल। ये देखो, आई एम हैप्पी, इस हैप्पी जो वर्ड है ये जो एडजेक्टिव है, तो इस स्ट्रक्चर में देखो आई यानी सब्जेक्ट आ गया, एम इज आर ये वर्ब है और हैप्पी एडजेक्टिव आ गया। सो यह जो स्ट्रक्चर है 100% आपको बताएगा इंट्रांजिटिव सेंटेंस आप कैसे पहचान सकते हैं। सो इन दिस वे आई टॉट यू इंट्रांजिटिव वर्ब। हैव यू अंडरस्टूड? यस, आई थिंक you have got this information about intransitive verb, how to identify it and the trick। यह ट्रिक आप कौन से भी एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब दैट इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब जो होता है कि इट शोज एबिलिटी और परमिशन। इसमें आपको एबिलिटी परमिशन जो मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस V1 प्लस O। यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का यूज करके आपको मॉडल ऑक्सिलरी को हमेशा मेन वर्ब लगता है। बगैर मेन वर्ब के हम मॉडल ऑक्सिलरी नहीं यूज कर सकते, इसको मेन वर्ब लगेगा। ये आप देखो, सब्जेक्ट शी कैन इज मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्विम इज वर्ब। ये देखो, तो इस सेंटेंस में कैन का उपयोग हेल्पिंग वर्ब एज अ मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्विम इज अ मेन वर्ब। यू मस्ट फॉलो रूल्स, यू सब्जेक्ट मस्ट ऑक्सिलरी एंड फॉलो हियर वर्ब V1। तो हमेशा आपको ये स्ट्रक्चर यूज करके मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज कर सकते हैं। मानो कि जैसे एक्स्ट्रा एग्जांपल देखो, वी शुड लर्न इंग्लिश बेटर, यू मस्ट ओबे द एल्डर्स, दे नीड नॉट टू गो देयर, वी कैन स्विम इन द रिवर, द चिल्ड्रन कुड सेव द पपी। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स। तो इस तरह से आपको यह स्ट्रक्चर यूज करके मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हम कर सकते हैं। आगे देखो, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब।
यह जो लास्ट वाले हैं तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जो होते हैं कि जो हम हमेशा अपनी लाइफ में यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स एंड दे नीड सम सफिक्सेस ईडी और सम आर डिफरेंट। इरेगुलर मीन्स व्हाट, जिनके तीनों ही फॉर्म्स जो होते हैं V1 V2 V3 वो अलग होते हैं, उसे हम इरेगुलर कहते हैं। और रेगुलर का मतलब होता है कि जो जिनको ईडी जो सफिक्स होता है वह सफिक्स उन वर्ब को लगता है, उसे हम रेगुलर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आस्क, आस्क को ईडी लगाया, आस्ट आस्ट, सो यहाँ ईडी जो सफिक्स होता है तो वो रेगुलर में आ गया। तो यहाँ देखो रेगुलर का एग्जाम्पल है प्ले प्लेड, वर्क वर्कड, लुक लुक्ड। सो ये जो ईडी वाले होते हैं ये रेगुलर में आते हैं, रेगुलर वर्ब। अभी जो इरेगुलर का मतलब है कि वो अलग अलग तीनों ही फॉर्म में आते हैं, जैसे कि सी सॉ सीन, गो वेंट गॉन। सी सॉ सीन ये जो है इरेगुलर वर्ब। सो इसमें ये जो पहला V1 होता है वो अलग है, V2 जो है वो ही अलग है, और V3 जो है वो सब अलग है। सो इसे हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया कि सब जो काइंड्स है, प्रकार है, वह क्रियापद के प्रकार है। और आज मैंने आपको क्रियापद और उसके जो प्रकार है वह आज मैंने सिखाई। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द काइंड्स ऑफ वर्ब्स and how you can use. These are very important in competitive examinations. So if you want to study more, then you can subscribe my channel @VishalSir95 to get more videos. Thank you.